अगर मकई का आटा गूंथते वक़्त आपका आटा ख़राब हो जाता है, यानी कि या तो भुरभुरा रह जाता है और या फिर बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है और जब आप मकई की रोटी बनाते हैं तो आपकी मकई की रोटी टूट जाती है और आपको समझ नहीं आती कि मसला किस चीज़ में है। यानी कि आपके आटा गूंथने में मसला है या आपकी रोटी बनाने में मसला है। तो आज मैं आपकी इन तमाम मसाइल को हल कर दूँगी। मेरी वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मकई का आटा गूंथने से लेकर रोटी बनाने के तमाम मराहिल को बहुत अच्छे तरीके से शेयर करूंगी। सबसे पहले तो हम आटा लेंगे और इसको अच्छे तरीके से छान लेंगे। याद रहे कि आपने छाने बगैर आटे को बिल्कुल भी नहीं गूंदना, क्योंकि आटे में जो है वो मकई के छोटे-छोटे पीसेस होते हैं, जिसकी वजह से आटा बिल्कुल भी प्लेन नहीं होता। जब तक हम इसको छानेंगे नहीं, ये प्लेन नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आपने आटे को अच्छे तरीके से छान लेना है। छानने के बाद आपने एक साइड पर थोड़ा-सा पानी गरम करना है। ये जो है ये सबसे जो ईज़ी और सबसे बड़ी टिप है कि आपने जब आप मकई का आटा गूँथना है तो आपने गर्म पानी से ही गूँथना है। अगर आप ठंडे पानी से गूँथेंगे तो आपका आटा कभी भी सही नहीं गूँधेगा और ना ही ये आपस में मिलेगा। ठीक है, आपने पानी को गरम करना है, पानी ना ही आपने ज़्यादा गरम करना है और ना ही कम गरम करना है। बस नॉर्मल पानी गरम करना है। फिर आपने अच्छे तरीके से पानी को आटे में डालना है। जब आपने आटे में पानी डालना है तो इसके साथ ही आपने घी भी डालना है। घी के कम से कम आपने 2-3 चम्मच डालने, आपने ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। यही सबसे ख़ास टिप है कि आपने मकई का आटा गूंथते वक़्त जो है वो गर्म पानी इस्तेमाल करना है और घी का इस्तेमाल करना है। इससे आपका आटा बहुत अच्छा गूंथेगा। फिर आपने आटे को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसको ज़्यादा टाइम देकर, जितना आप गंदम के आटे को टाइम देते हैं, उससे ज़्यादा टाइम जो है आपने मकई के आटे को देना है। आपने अच्छे तरीके को से आटे को गूंथने के बाद इसको रख देना और एक गीले कपड़े से अच्छे तरीके से ढक देना है। आटा ढके हुए जब तकरीबन आधा घंटा हो जाए तो आपने कपड़े को आटे से उतार देना है। उतारने के बाद आपने एक पेड़े के साइज का आटा लेना है और उसमें आपने दोबारा हाफ चम्मच जो घी का ऐड करना है और 1 चम्मच पानी का ऐड करना है। दोबारा याद रहे कि आपने जो दोबारा पेड़ा बनाना है उस पेड़े में आपने हाफ चम्मच घी का और थोड़ा सा पानी शामिल करना है और हाथों की मदद से इसे अच्छे तरीके से मसलना है। जब ये मसल जाए तो इसका एक पेड़ा बनाना है। पेड़ा बनाने के बाद आपने उसके बाद क्या करना है, पेड़े को साइड पे रख देना है। फिर आपने एक ऑयल का पैकेट लेना है, खाली ऑयल का पैकेट। आप ऑयल का पैकेट ले लें या फिर अगर आपके पास साफ शॉपर है तो आप वो ले लें। मैं तो ऑयल का पैकेट लेती हूँ, उससे बहुत अच्छी रोटियां बनती हैं। आपने एक ऑयल का पैकेट लेना है, उसे चारों तरफ से अच्छे तरीके से काट लेना है। जब वो एक तरह का हो जाए, यानी चारों तरफ से उसका साइज एक जैसा हो जाए, तो आपने उसको बिछा लेना है। बिछाने के बाद आपने उसके ऊपर पेड़ा रखना है और हाथों की मदद से अच्छे तरीके से दबाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं दबा रही हूँ, ऐसे आपने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से दबाना है और एक रोटी की शेप दे लेनी है। जब आपको लगे कि आपकी रोटी काफ़ी बड़ी हो गई है तो आपने क्या करना है, आपने एक ढक्कन लेना है। ऐसा ढक्कन हो जो नीचे को दब जाए। आपने एक ऐसा ढक्कन लेना है और उस ढक्कन को आपने आटे के ऊपर रख देना है, यानी कि जो आपने हाथों की मदद से रोटी बेली है उसके ऊपर आपने ढक्कन को रख देना है। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आपने ऐसे ढक्कन को ऊपर रखना है और इसको ज़ोर से दबाना है। जब आपको लगे कि रोटी जो है वो ढक्कन के नीचे बिल्कुल आ गई है तो आपने साइडों पे जो आटा बचा है उसे उतार देना है। इससे आपकी रोटी बहुत ज़्यादा गोल बनेगी और बहुत प्यारी शेप आएगी। ये देखें, आप देख रहे हैं कि मेरी रोटी किस कदर गोल बनी है। हाथों की मदद से मकई की रोटी बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये तरीका जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। आपने जब रोटी को शेप दे लेनी है तो ढक्कन को ऊपर से उठा लेना है। फिर आपने अपने हाथों की मदद से रोटी की जो साइडें हैं उनको दबाना है, ताकि अगर आपको लगे कि आपकी रोटी साइडों से थोड़ी मोटी है तो वो आपके प्रेस करने से बारीक हो जाएगी। और देखें, बिल्कुल यही शेप में आपकी रोटी बनेगी अगर आप मेरी दी हुई टिप्स को फॉलो करेंगे। फिर आपने तवे को अच्छे तरीके से गर्म करना है और जो आपने रोटी तैयार की थी वो तवे के ऊपर डाल देनी है। रोटी डालने के बाद आपने ऊपर से कागज़ हटा देना है।
आपने इधर परेशान नहीं होना, कागज़ जो है वो बहुत ईज़िली हट जाता है क्योंकि उस पे ऑयल लगा होता है। फिर आपने हाथों की मदद से अगर कहीं से आपको लगे कि आपकी रोटी टूटी हुई है, आपने वो सही कर देनी है। इससे इसी तरह सही हो जाती है, कोई मसले की बात नहीं होती। जब आपको लगे कि आपकी रोटी थोड़ी-थोड़ी पक गई है, तो आपने एक चम्मच की मदद से रोटी के किनारों पर थोड़ा-थोड़ा सा घी लगाना है। इससे होगा ये कि रोटी के नीचे घी चला जाएगा और रोटी को पलटना बहुत ईज़ी होगा। जब आपको लगे कि रोटी काफ़ी हद तक पक गई है, तो आपने एक स्पैचुला की मदद से रोटी को पलट देना है, बिल्कुल इसी तरीके से। आपने बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर रोटी को बनाना है, आपने फ्लेम हाई नहीं करनी, आपकी रोटी जो है वो इससे जल सकती है। मकई का आटा जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता पकता है, इसलिए हमने भी इसको लो फ्लेम पर ही पकाना है। ज़्यादा हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करनी, नहीं तो हमारी रोटी खराब हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से आपने आहिस्ता-आहिस्ता रोटी को पकाना है और मसलसल हिलाते जाना है, एक जगह पर रुकना नहीं है वरना रोटी खराब हो जाएगी। आपने रोटी को थोड़े-थोड़े वक़्फ़े से पलटते रहना है, एक जगह पर उसे नहीं रखना। अगर आप अच्छे तरीके से पलटेंगे तो आपकी रोटी बहुत अच्छी बनेगी। ये देखें मेरी रोटी बिल्कुल अच्छे तरीके से पककर तैयार हो गई है और मैं अब एक स्पैचुला की मदद से इसको तवे से उतार लूँगी। आप भी इस तरह मकई की रोटी बनाने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, आपकी रोटी भी इंशाल्लाह ज़रूर अच्छी बनेगी। अगर आपकी रोटी अच्छी बने तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फ़ॉलो कर लें, मैं कोशिश करूँगी आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियोज़ लेकर आऊँ। अपनी नई आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।